विस्तार विशेष में हमने आपको राजधानी भोपाल के इंदिरा आवास की हकीकत बताई थी, जहां के रहवासी बदबू और सीलन भरे जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं। ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी देखने को मिल रहे हैं। रायपुर की BSUP कॉलोनी की हालत देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ रहने वाले लोग हर पल मौत के साए में जी रहे हैं। ये लोग किन कठिनाइयों के बीच गुजर बसर कर रहे हैं, हमारे संवाददाता अनमोल तिवारी की इस खास रिपोर्ट में देखिए। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर रह रहे हैं। ये सरकार की तरफ से ये मकान दिया गया था। महिलाएं जो है दिन भर रात भर कष्ट से गुजर रही हैं। लगता है डर, मजबूरन सोना पड़ता है। बहुत बोलते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। सब कुछ करवाएंगे बोलते हैं, बाकी कोई ध्यान नहीं देते। शहरों में गरीब और निम्न वर्ग के लोगों के लिए आवास बनाने का काम किया गया ताकि लोगों को बेहतर जीवन मिले और जीवन स्तर भी सुधरे। लेकिन इसमें भी सिस्टम की लापरवाही घरों के उखड़े प्लास्टर की तरह नजर आने लगी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गरीबों के लिए बने आवास कुछ ही साल में जर्जर हो चुके हैं। आपको मैं आज वो घर दिखाने जा रहा हूं जिसमें लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर रह रहे हैं। आइए आपको मैं एक एक करके वो घर दिखाता हूं। देखिए मेरे पीछे आप दो घर देख रहे होंगे और मेरे सामने भी जो है दो घर हैं। ये BSUP कॉलोनी है। यहाँ पर करीबन 165 घरों में 600 लोग परिवार रहते हैं। आइए आपको दिखाता हूं मैं इस घर में। आइए देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो है, ये देखिए आपको यहाँ पर सरिया दिख रहा होगा क्योंकि सीमेंट ये छोड़ चुका है। यहाँ जो प्लास्टर की गई थी घर बनाने के वक्त, वो सीमेंट जो है छूट चुका है अब यहाँ से। और देखिए किस तरीके से, यहाँ आइए खेमराज, इसको दिखाइए कि लोग किस तरीके से जो है ये झिल्ली लगाने के लिए मजबूर हैं। ये देखिए एक झिल्ली लगा हुआ है, क्योंकि ये झिल्ली इसलिए यहाँ पर है क्योंकि ऊपर से पानी का सीपेज हो रहा है। इन घरों में रह रहे लोगों के क्या हाल हैं, ये भी हम आपको उनकी मुंह जुबानी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले इस कॉलोनी के बारे में जानिए। साल 2011 में मकान बनाने का काम शुरू हुआ। कॉलोनी में 165 मकानों का किया गया निर्माण। राजधानी के वार्ड नंबर 23 में बनाए गए आवास। साल 2011 से अब तक घरों की नहीं हुई मरम्मत। 600 से ज्यादा रहवासियों की जान जोखिम में। महज 10 से 12 सालों में इन घरों के ये हालात हैं। यहाँ रह रहे लोग बताते हैं कि उन्हें यहाँ रहने में डर लगता है। तो जब सोती हो यहाँ पर तो डर लगता नहीं है? लगता है डर, लगता है से मजबूरन मतलब सोना पड़ रहा है। मजबूरन सोना पड़ता है। बहुत बोलते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। वहाँ के ऑफिस में जाके बोलते हैं, जॉन ऑफिस में। यहाँ बने मकान पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। कॉलोनी में बने ज्यादातर मकानों में सीपेज है, जिसके चलते कई बार करंट आ जाता है। रहवासी बताते हैं कि बारिश के दिनों में और भी तकलीफें होती है। इसके लिए कुछ करिए हमारे लिए। मेरा छोटा सा बच्चा है सर, बहुत करंट आता है, इसमें पूरा आता है करंट। समस्या तो बहुत है सर, बहुत बार कंप्लेन भी कर चुके, जोन दफ्तर में जा के चक्कर भी लगा चुके, लेकिन कुछ इसका काम ही नहीं करवा रहे हैं। क्या इसके कारण हमको बहुत तकलीफ है। छोटे बच्चा है, ये क्या पूरा पानी भरा जाता है, हर 1 घंटे 1.5 घंटे में पूरा टब भर भरा जाता है, तो उसको फेंकना पड़ता है। तो ऐसे में बहुत तबीयत भी, बच्चा हमारा तो छोड़ो, चलो छोटा बच्चा है, उसके इस कारण तबीयत बहुत ख़राब होता है और इसका कोई भरोसा नहीं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कॉलोनी का निर्माण भी अधूरा है। यहाँ सीढ़ी न होने के चलते लोग बांस की सीढ़ी का सहारा लेते हैं, जो किसी भी दिन अनहोनी की ओर इशारा करता है। लेकिन जान जोखिम में डालकर इन जर्जर घरों में रहना इनकी मजबूरी है। रहवासी प्रशासन से शिकायत कर करके थक चुके हैं, लेकिन किसी ने इनकी सुध नहीं ली। देखिए आप ये देखिए बाथरूम है। ये बाथरूम में ना दरवाजा है ना वेंटिलेटर है। देखिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर झोल मकड़ी लगा हुआ है। जहाँ भी आप देखेंगे तो आपको सरिया निकला हुआ नजर आएगा। नल अच्छे से काम करता हुआ नजर आ रहा है। पूरा प्लास्टर गिरा हुआ है। यही हालत देखिए कमरे का भी है। कमरे में भी यही स्थिति बनी हुई है। हर तरफ आपको गंदगी का अंबार नजर आएगा। यहाँ से इस कमरे में मैं मतलब जब से घुसा हूँ तब से बदबू आ रही है। देखिए लोग भी हमारे साथ हैं। ये बताइए कि ये हालात कब से हैं, ये बताइए। ये हो गया सर 5 साल हो गया। हम लोग रह रहे हैं, ये 10वां साल है हम लोग का, तब से ऐसे हुआ है। तो हम लोगों ने कईयों बार समस्या को बोले हैं हम लोगों कि ना कोई नेता आता है तो वोट इसमें देना बेटा, ऐसा करवाएंगे, घर को पेंट करवाएंगे,
सब कुछ करवाएंगे बोलते हैं, बाकी कोई ध्यान नहीं देते। जो मेरे को 2 घर मिलना था तो 2 घर नहीं दिए और मेरे परिवार को लाके यहाँ पे ऐसा कीड़ा मकोड़ा जैसा लाके घुसा दिए जिसमें हमारा गुंजाइश नहीं हो रहा है। मेरा बहुत बड़ा घर था, वहाँ पे हम लोग परिवार का गुंजाइश हो रहा था, सुखी शांति से थे वहाँ पे। जब विस्तार न्यूज ने जिम्मेदारों से इस बारे में बात की तो उन्होंने फंड की कमी को वजह बताया। उनका कहना है कि फंड की मांग की गई है। हम लोग अधोसंरचना में मांग की है जो राज्य शासन से मिलने ही होगा, तो ये सब आएगा तो हम लोग अधोसंरचना और बाकी काम हम लोग करा पाएंगे। अधोसंरचना और इसको करा रहे हैं और उसके साथ पानी का जो बेसिक इश्यूज़ वगैरह जितने BSEPs है, पानी का बेसिक इश्यूज़ हैं, जो बेसिक संधारण कार्य वो तो हम लोग निरंतर तरीके से कर रहे हैं। कुल मिलाकर सवाल ये उठता है कि आखिर जर्जर हालात होने के बावजूद इस बिल्डिंग की मरम्मत क्यों नहीं की जा रही। सरकारी पैसे आने तक क्या लोग ऐसे ही जान जोखिम में डालकर जीते रहेंगे? ये मेरे ऊपर ये देखिए कितनी जर्जर हालत है, ये देख रहे हैं, ये पूरा ये किसी भी वक्त गिर सकता है। अगर यहाँ पर कोई खड़ा है तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। तो इस तरीके की जो हालात है ये पूरे BSUP कॉलोनी में जो घर हैं करीब 164 से 165 घर, ये सभी घर के लगभग यही हालात है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार और प्रशासन कब एक्शन लेती है। कैमरामैन खेमराज के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज।